Assalamualaikum students with beautiful morning. Welcome to our channel Pioneer School of Excellence Hasil. Today we start our lecture exercise 4.1 question number 2. आज के हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम अपना जो प्रीवियस लेक्चर जो कल था उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया था और स्टूडेंट्स का मैं 3 डिफाइन थी जो यहाँ पे मैंने उसको जो एक्सप्लेन किया था। एंड फर्स्ट डिफाइन इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सेकंड पॉलिनोमियल एंड थर्ड रैशनल एक्सप्रेशन। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? जस्ट मैं ऑनलाइन इसको डिफाइन करूंगी कि अगर हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को कंबाइन कर दें विद प्लस माइनस ऑपरेशन के साथ, दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड पॉलिनोमियल, एनी एक्सप्रेशन विद मेनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल एंड पावर मस्ट बिलोंग टू होल नंबर्स, nth term not equal to 0, then rational expression. The quotient form of polynomial is called rational expression. Now we move to our lecture exercise 4.1 question number 2 reduce. सबसे पहले जो है हमारे ये स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। तो स्टेटमेंट मस्ट है कि राइट होनी चाहिए। रिड्यूस फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन टू लोएस्ट फॉर्म, यानी हमारे पास स्टूडेंट्स के रेशनल एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इट मींस दैट हम इसको सिंपलीफाई करना है और इसकी हमने इतनी सिंपलीफिकेशन करनी है कि फर्दर इसको सिंपलीफाई करने की जरूरत ना हो। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यस, क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, बड़े इजी हैं, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो इसकी समझ आ जाएगी। तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स हम वन टाइम जो है वो क्वेश्चन राइट करेंगे। क्वेश्चन इज 120 x पावर 2 y पावर 3 z पावर 5 ओवर 30 x पावर 3 y z पावर 2। इक्वल का साइन जो है वो लगाना मस्ट है, इसके भी मार्क्स होते हैं। नाउ वी सॉल्व स्टूडेंट्स जीरो, यहाँ पे हमने जो इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन के वजह से तो बहुत ज्यादा मेथड्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन जैसे उसकी पॉसिबल होगी हम उसमें करेंगे। अगर कैंसिलेशन होगी, कॉमन लेना कुछ पड़ेगा, कहीं पे हमें कोई फॉर्मूला ओपन करना होगा, तो जैसे भी पॉसिबल होगा हम उसको करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सिंपल जीरो को जीरो के साथ कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए हमारे वेरिएबल्स की भी सेम वेरिएबल्स की भी आपस में जो है वो कैंसिलेशन होगी। यहाँ x हमारे पास 2 टाइम है, यहाँ डिनोमिनेटर में x हमारे पास 3 टाइम्स है, तो ये 2 टाइम वाला हम फुल कट कर देंगे और 3 टाइम में से जब 2 टाइम्स कट हो जाएगा तो 1 टाइम रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम वेरिएबल y की कैंसिलेशन करते हैं। यहाँ पे y 1 टाइम है, यहाँ पे y 3 टाइम है, तो 1 टाइम वाला फुल कट हो जाएगा और 3 टाइम में से जब 1 टाइम y कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग में हमारे पास y 2 टाइम्स रह जाएगा। सिमिलरली वी कैंसिल z स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में 2 टाइम है, नोमिनेटर में 5 टाइम्स है, तो 2 टाइम वाला फुल कट हो जाएगा और नोमिनेटर में जहां हमारे पास ज्यादा टाइम्स है वहां हम जस्ट उसकी पावर को कट करेंगे, 2 टाइम्स कैंसिल हो गए, रिमेनिंग हमारे पास 3 टाइम्स रहेगा। अब जो रिमेनिंग हमारे पास इसका आंसर है या अमाउंट उसको हम राइट कर देते हैं 12 x सारा फिनिश y पावर 2 z पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 x 2 टाइम हमारा कैंसिल हो गया था, 1 टाइम y सारा हमारा कैंसिल हो गया था, z हमारा सारा जो था वो कैंसिल हो गया था। देखिए ऊपर हमारे पास y है, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो इट मींस ये इसकी सिंप्लीफिकेशन इसको फर्दर हमने नहीं करना। z भी इसी तरह है, x या तीनों हमारे डिफरेंट वेरिएबल है, लेकिन अगर हम कांस्टेंट अमाउंट्स को देखें तो उसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है 3 1s are 3 3 4s are 12। तो हमारे पास जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है 4 y2 z3 ओवर x, और ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्योंकि फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो फिनिश हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है वो आप लोग खुद करेंगे, थर्ड में आप लोगों को करवाती हूँ। और इसमें देख सकते हैं कि इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कांस्टेंट अमाउंट भी एक है, जो हमारे पास 3 वेरिएबल्स प्रेजेंट है वो भी डिफरेंट है। तो थर्ड पार्ट इज सेकंड आप लोगों ने खुद करना है क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है, सेम ऐसे इसका सॉल्यूशन है x plus y होल पावर 2। स्टूडेंट्स जैसे कि हमारे चैप्टर का नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फॉर्मूला, तो हमें यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो गिवन होंगे, तो उनमें अगर हमें कहीं फॉर्मूला ओपन करना होगा, क्लोज करना होगा, तो हम उसको करेंगे क्योंकि हमारा ये चैप्टर का नेम ही यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
and algebraic formulas over x minus y whole power 2. Now we solve this question. Solution में मस्ट है कि वन टाइम आपने क्वेश्चन करना है, उसको सोल्व नहीं करना फर्स्ट स्टेप में, तो उसको हम राइट कर लेते हैं x प्लस वाई होल पावर 2 माइनस 4xy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई होल पावर 2. ये हमारे पास देखिए नोमिनेटर में जो पहली अमाउंट है x प्लस वाई होल पावर 2, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी होल पावर 2 का. तो यहाँ पे हमारे लिए नेसेसरी है कि इस फॉर्मूले को ओपन करें, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो जनरल फॉर्म में मैं इस फॉर्मूले को ओपन करती हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 4xy. इसको स्टूडेंट्स हम एज इट इज राइट कर लेंगे. नीचे देखें ऊपर हमारे पास फॉर्मूला था a प्लस बी होल पावर 2 का, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है a माइनस बी होल पावर 2. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं. x पावर 2 इट मींस दैट x स्क्वायर 2x/3, तीनों जो है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स हैं, इनको सिंपल हम ऐसे कंबाइन करके राइट कर देते हैं 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy. स्टूडेंट जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसकी भी हम जो है वो सिंप्लीफिकेशन करते हैं. x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर. ये डिनोमिनेटर में जरा आप लोग देखें, इसमें जो हमारे पास अमाउंट्स हैं ये आपस में प्लस माइनस, इनके एडिशन, इनकी सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है. लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम नोमिनेटर में देखें तो उसमें देखें सबसे पहले x स्क्वायर देखें तो x स्क्वायर वाली तो हमें कोई अमाउंट नहीं नजर आ रही. इस मींस हमने इसको ऐसे ही राइट कर लेंगे. x स्क्वायर वाली हमारे पास सेम कोई अमाउंट नहीं, इसको हमने ऐसे राइट कर लेंगे. लेकिन नेक्स्ट अमाउंट देखें 2xy, और इसके जैसे सेम अमाउंट पड़ी हुई है लास्ट में माइनस 4xy. जो वेरिएबल सेम होते हैं तो उनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं. जब स्टूडेंट्स एक अमाउंट प्लस की होती है और एक माइनस की, प्लस माइनस गिव्स माइनस, तो उनकी हमने सब्ट्रैक्शन करनी है. प्लस 2xy माइनस 4xy दिस इज इक्वल टू माइनस 2xy बिकॉज वी यूज द साइन ऑफ ग्रेटर अमाउंट. प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर. देखिए नोमिनेटर में हमारे पास क्या है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर. डिनोमिनेटर में क्या है सेम अमाउंट पड़ी हुई है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर. स्टूडेंट जब सेम अमाउंट्स होते हैं तो उसकी कैंसिलेशन जो है वो पॉसिबल होती है, तो हम इसको कैंसिल करते हैं. और एक बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, हमें इस तरह नहीं कैंसिल करना है x को x के साथ 2xy को. नो, हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को, नीचे वाला पूरा जो हमारा एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है उसके साथ जब कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या हमें मिलेगा 1. जब डिवीजन फॉर्म में स्टूडेंट्स अमाउंट कैंसिल होती हैं तो आंसर हमें 1 मिलता है. जब इसी तरह की कुछ अमाउंट्स जो सेम होती है बट उनका साइन अपोजिट होता है तो हमें उसमें आंसर जो है वो 0 मिलता है. ठीक है, ऊपर वाला नोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन था फुल जो है वो नीचे वाले एक्सप्रेशन के साथ कट होके आंसर हमें 1 मिल गया. इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है. ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो 2 मार्क्स का जो है वो आपको पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इसके बाद हम मूव करते हैं. फोर्थ पार्ट इसका आप लोग खुद करेंगे, फिफ्थ पार्ट में आप लोगों को करवाती हूँ. And its fifth part is x plus 2 x square minus 1 x square minus 1 and it's divided by x plus 1 and x square minus 4. ये भी स्टूडेंट हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है, इसको भी हमने जो है वो सिंप्लीफाई करना है जैसे पॉसिबल होगा क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग. x प्लस 2 ये तो हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है, इसकी तो सिंप्लीफिकेशन होनी, इसको आपने ऐसे लिख लेना. x स्क्वायर माइनस 1 देखें ये हमारे पास, इसको जो है हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. नीचे फिर हमारे पास एक लीनियर फैक्टर पड़ा हुआ है x प्लस 1, इसको एज इट इज. लेकिन जो नेक्स्ट है x स्क्वायर माइनस 4 उसकी सिंप्लीफिकेशन होगी, उसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे. स्टूडेंट्स देखिए x प्लस 2 x, ये देखें ये आपके पास जो अमाउंट पड़ी हुई है इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो पॉसिबल है. ठीक है, इसका परफेक्ट स्टूडेंट जब दो अमाउंट्स हो उनके परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल हो, उनके सेंटर में साइन माइनस का हो, तो वहां पे हम एक फॉर्मूला जो है यूज करते हैं
वो फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए 1 का स्क्वायर नहीं नजर आ रहा, लेकिन हम इसको जो है स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर ले लें, क्यूब ले लें, फोर्थ पावर ले लें, फिफ्थ, तो वो हमें आंसर जो है 1 ही देता है। तो हम इसको खुद से जो है स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नीचे आप देखें x + 1 एज इट इज। देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास अमाउंट है, इसमें हमारे पास इसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है, जो कि x आता है, और जो 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है, जो हमारे पास 2 है। इसको हम इस तरह जो है वो राइट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, x + 2, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला जो है यूज करेंगे स्टूडेंट्स। ये देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन जनरल फॉर्म में पड़ा हुआ है, a² माइनस b², दिस इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। a प्लेस में यहाँ पे हमारे पास x है और b प्लेस में हमारे पास यहाँ पे 1 है, सो a प्लस बी एंड a माइनस बी डिवाइडेड बाय x + 1 एज इट इज हम राइट करेंगे सेम a² माइनस b², दिस इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। a प्लेस पे हमारे पास x है, b प्लेस पे 2 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको जनरल राइट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हमें देखना है कि इसमें किस किस की कैंसिलेशन पॉसिबल है, क्योंकि हम इसको सिंपलीफाई करना है, जितनी भी इसकी सिंपलीफिकेशन पॉसिबल होगी। x + 2 सेम हम इसको इसके साथ कट कर देंगे। नेक्स्ट देखें x + 1 हमारा इस x + 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग एक्सप्रेशन देखें x - 1 ओवर x - 2। अब देखें ये x - 1 एक सेपरेट अमाउंट है, ये इसके साथ बिल्कुल भी ये आपने x को सिंगल और इन दोनों सिंगल ही, ये पूरे एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो और नीचे हमारे पास x - 2, तो इनकी कैंसिलेशन, इसकी सिंपलीफिकेशन फर्दर पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो बस लास्ट पार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं, वो मैं आप लोगों को करवाती हूँ। इसका 8 पार्ट, है हमारे पास 9x² माइनस x² माइनस 4 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x minus x². Now we solve this question and write one time this question solution. 9x² minus x² minus 4 whole power 2 over 4 plus 3x minus x². ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं हमारे पास ये क्वेश्चन जो बड़े इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड करें। 9x² स्टूडेंट्स हमारे पास जो पहली अमाउंट यहाँ पे पड़ी हुई है नोमिनेटर में, इसका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है, क्योंकि जो 9 होता है उसका परफेक्ट स्क्वायर 3 होता है, तो उसको हम, और जो x² है उसका x आ जाएगा, तो हम इसको उस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको 3x होल पावर 2 राइट करेंगे। स्टूडेंट्स यू कैन सी जो हमारे पास नेक्स्ट अमाउंट है वो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है, उसका हमें स्क्वायर खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपके पास देखिए स्क्वायर फॉर्म में दी हुई है, तो उसको हम ऐसे ही राइट करेंगे। x² माइनस 4 ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी। स्टूडेंट्स डिवाइजर में देखेंगे, डिनोमिनेटर में देखें आपके पास जो अमाउंट्स पड़े हैं, ये 4 है, ये डिफरेंट अमाउंट है, 3x एक और डिफरेंट अमाउंट है, इसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है, ये डिफरेंट अमाउंट है, ये ऐसे ही आपके पास अमाउंट्स बनी है जिन पे ना तो कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है, ना इसकी कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो हमने क्या करना है, इसको एज इट इज राइट करें। स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, उसमें आपके पास दो अगर अमाउंट है, तो उसमें पहले अमाउंट का परफेक्ट स्क्वायर है, दूसरी का है, सेंटर में माइनस का साइन है, तो वहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपके पास 3 अगर अमाउंट्स हैं, तो उसमें भी हम चेक करेंगे कि आपके पास फर्स्ट अमाउंट का परफेक्ट स्क्वायर है, देन और ढूंढेंगे दूसरी का भी है, तो वहां पे भी हम जो है वो a प्लस बी होल पावर 2 ये a माइनस बी वाला फॉर्मूला जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे तो हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। देखिए अगर देखा जाए ये 4 है हमारे पास, ये आपके पास इसका परफेक्ट स्क्वायर तो है, ठीक है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 आ जाएगा, और अगर x स्क्वायर का भी देखा जाए, लेकिन जो सेंटर में अमाउंट है जिसमें हमारा 2ab बनाना है, वो आपके पास जो है इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये इवन नंबर नहीं है, तो इसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसको हम एज इट इज राइट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसके अरेंजमेंट को जो है वो राइट कर सकते हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल की हमारे पास डिफाइन थी कि पावर्स होती है वो डिक्रीज होती है एक सीक्वेंस के साथ, तो हम इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर ना भी करें, ऐसे रहने दें, तो नो प्रॉब्लम। चलिए हम इसको ऐसे राइट कर लेते हैं, 4 प्लस 3x माइनस x²।
अब इसमें देखें आपके पास वही वाली सिचुएशन जो पिछले क्वेश्चन में थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। नाउ वी ओपन a प्लस बी, हम पहले राइट कर लेते हैं। a जो है प्लेस पे हमारे पास स्टूडेंट्स 3x है। अब हमने लिखना है प्लस b, b जो है वो हमारा सारा ये एक्सप्रेशन है अंडर स्क्वायर या अंडर ब्रैकेट, जो ब्रैकेट के अंदर जो हमारा दिया हुआ है वो हमारा b है। जब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस लगाना है, ये बात याद रखनी है, जब हमने यहाँ पे प्लस का a प्लस बी हम राइट कर रहे हैं, हम प्लस यहाँ पे राइट कर रहे हैं, तो हमें इन अमाउंट्स को ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्लस जो है इट इज नॉट इफेक्ट ऑन दिस अमाउंट। तो आपने एज इट इज जैसे ये अमाउंट है एक्स स्क्वायर उसको लिख लेना है, नेक्स्ट हमारे पास जो माइनस हुआ है ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जब हमने इसको a माइनस बी के फॉर्म में राइट करना है, तो a हमारे पास यहाँ पे 3x है स्टूडेंट्स माइनस, ये बात आप लोगों ने ये नहीं करना कि हम डायरेक्ट कर लेंगे, नो, क्योंकि स्टूडेंट्स जो मिस्टेक कर लेते हैं, आपने मस्ट इसको ब्रैकेट में राइट करना है। जब भी बाकी माइनस आ जाए इनटू में आपके पास दो अमाउंट्स हो तो आपने जरूरी उसको ब्रैकेट में ही लिखना है, चाहे आपको पता भी हो कि ये आंसर है बट फिर भी आपने इसको ब्रैकेट में लिखना है। तो ये जैसा एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4, मैं इसको ऐसे ही ब्रैकेट में राइट कर देती हूँ। डिनोमिनेटर में हमने कुछ नहीं करना, ऐसे ही राइट कर देते हैं 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं 3x प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन। सेकंड देखें 3x माइनस क्या करेगा, इनटू में जाके हर अमाउंट के साथ मल्टीपल होगा, उसका साइन चेंज करेगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। जाहिर सी बात है कि जो हमने सारा प्रोसेस किया इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन भी होगी, कुछ कैंसिलेशन भी होगी, तो वो हम देखते हैं कि ऊपर वाली में से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो नीचे वाले अमाउंट के साथ कैंसिल हो गया। ये 3x है, ठीक है 3x है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, ये -4 है, तो ये तो इसके साथ कैंसिल होना ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके अमाउंट इसके साथ मैच नहीं करती। कैंसिल करने के लिए अमाउंट्स भी सेम होने चाहिए, उनके साइंस भी सेम होने चाहिए, देन वी कैंसिल। ओके, नेक्स्ट चलिए हम चेक कर लेते हैं। 3x है ऊपर, नीचे भी पड़ा हुआ है, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे भी आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर आपको क्लियरली नजर आ रहा है। ओके, 4 है, बेशक उसकी अरेंजमेंट चेंज है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसकी अमाउंट है सेम, वेरिएबल कौन सारा कुछ मैच कर रहा है, सो वी कैंसल। ऐसे नहीं आपने करना कि 3x को 3x के साथ कट कर दे, नो, इसको आपने फुल एक्सप्रेशन के साथ जो है कैंसिल कर देना है। और फाइनली स्टूडेंट्स ये जो हमें एक्सप्रेशन जो है वो मिल गया है। अगर आप इसको चाहें तो अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द वेरिएबल, डिग्री ऑफ द एक्सपोनेंट। सो फर्स्ट वी राइट x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, यहाँ तक भी आंसर ठीक है, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहें तो इसको राइट कर सकते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इसके बाद ये हमारे हो गए 8 तक पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट थे। मैंने इसमें से आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया, थर्ड करवाया, ठीक है, फिफ्थ भी हमने इसमें किया, 8 भी किया। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद करेंगे। इफ यू फील एनी क्वेश्चन देन कमेंट ऑन वीडियो, और फॉर फर्दर वीडियोस हमारे चैनल को देखते रहें। थैंक्स।